के लिए मुदित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सचिन भल्ला हमारे साथ जुड़ गए, समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के। विक्रम विदुड़ी हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अभिषेक और मनोहर हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ गए जो कि ग्राउंड से तमाम स्थितियों को देख रहे हैं और वो इस दर्द को भी बता पाएंगे कि दिल्ली वालों ने किस दर्द को झेला है और आज उस दर्द में कितने गुना इजाफा हो गया जब पता चला होगा कि सिलेंडर तो दिल्ली में ही था लेकिन मारे मारे फिर रहे थे दूसरी जगहों पर। सबसे पहला सवाल आप ही से, सचिन भल्ला साहब। दिल्ली सरकार मान लिया कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, लोगों के दर्द को समझते हुए उद्योगपतियों तक भी गई, सरकारों के आगे भी हाथ फैला दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता साहब कि बगल में छोरा था और शहर भर में डिंडोरा आप पीट रहे थे? दिल्ली में ऑक्सीजन छुपी हुई थी, उससे कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन वो ऑक्सीजन लोगों को मयसर नहीं हुई। कालरा जी को लेकर चलूंगा कि उनको ये आपने बोला कि ये दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं मिली भगत है इनकी, तो मैं दिल्ली सरकार की तरफ से क्या दिल्ली का एक आम नागरिक होते कहूंगा कि इनको नवनीत कालरा को एनए से लगा के और जो कड़ी से कड़ी सजा होती है वो करें और उसमें देखें कि किसकी मिली भगत है, पहली बात। दूसरी आपने इमरान हुसैन की बोली, तो मैं भी तो बोलता हूँ कि प्रवेश वर्मा जी भी तो ऑक्सीजन बांट रहे थे, वो भी तो मंत्री थे, और गौतम गंभीर जी दवाइयां बांट रहे थे, तो इन्होंने दवाइयां भी घर पे रखी हुई थी। ये कुछ नहीं था, ये सब अपने अपने कानून से चलेगा या इनकी सोच से? सचिन भल्ला प्लीज जवाब दे दीजिए जल्दी से। और सवाल मेरा वही है, प्लीज इसको भी जरा ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा कि अगर इमरान हुसैन लोगों की मदद के लिए भी उसे रख रहे थे तो आप मुझे बताइए कि वो दिल्ली सरकार को सबमिट क्यों नहीं किए गए? सरकार को सबमिट करते, सरकार अपने हिसाब से देती। नहीं, अपने हिसाब से दिल्ली सरकार का कोई भी कोई आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको सिलेंडर बेचते हुए पकड़ा गया, कोई दवाइयां बेचते हुए पकड़ा गया। आखिर करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है? क्योंकि अगर मंत्री के पास ही सिलेंडर की इतनी बड़ी खेप मिल जाए तो आपको लगता है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा सचिन भल्ला साहब, लेकिन आपको इस पर तो जवाब देना होगा कि एक तरफ तो आप कोर्ट के दर पर जाइए, एक तरफ तो आप उद्योगपतियों को चिट्ठी लिख दीजिए, जिन राज्यों से मदद ले सकते हैं उन राज्यों को भी आप तलब कर दीजिए, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए कि आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है अगर वो डंप हो रही है, अगर वो दिल्ली में कहीं छुपा कर रख दी जा रही है तो दिल्ली के लोगों का क्या फायदा है? फिर तो जान गंवाएंगे दिल्ली वाले। मुझे तो नहीं लगता सर कि कहाँ छुपा के रखी है और कहाँ आपने देखी है। सर ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो ऑक्सीजन की खेप मिली है, ये क्या सर झूठी तस्वीर है? मैंने आपको बोला है कि नवनीत कालरा को तो आप चौराहे पे लाके उनको जैसे फांसी के फंदा लगा दो। नहीं तो इमरान हुसैन पर कौन बोलेगा सर? इमरान हुसैन पर कौन बोलेगा सर? कंप्लेंट करी है कि ऑक्सीजन बेचते हुए पकड़े गए हैं या किसी को गरीब से पैसे ले लिए हैं या कोई गलत काम किया, तो मैं आप दूसरी बात, आप अपनी बातें तो बीजेपी की तो छुपाने के लिए। अरे सर बीजेपी से मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा, बीजेपी जब क्वेश्चनेबल है मैं बिल्कुल पूछूंगा सर, आप वहां मत बताइए, आप सीधे जवाब दे दीजिए। इमरान हुसैन के घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर क्या कर रहे थे, इस पर जवाब दे दीजिए, मैं बीजेपी के पास चला जाऊंगा बस। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए सचिन भल्ला साहब, इमरान हुसैन के घर पर इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर क्या कर रहे थे, आप इस पर जवाब दे दीजिए। अगर मदद के लिए थे तो सरकार को जमा करवाना चाहिए था, दिल्ली सरकार को, वो अपने हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट करती, बस इस पर जवाब दे दीजिए। माननीय हाईकोर्ट ने उनको एक नोटिस दिया है, वो नोटिस का जवाब देंगे, वो अपने आप जाके वो क्लियर करेंगे। और दिल्ली की जनता सर, दिल्ली की जनता जो जवाब चाहती है उसका क्या करिएगा? ठीक था वो तो बताएंगे ना। भाषण क्या गलत ही देते हैं क्या? ये भाषण कैसे हुआ? ये नहीं, भाषण गलत ही देते हैं क्या? मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, जिस ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए मारा मारी है वो ऑक्सीजन प्लांट्स क्या दिल्ली में है क्या आज? सुनिए, फिर हमारी थी सरकार तो हमने दिल्ली में 50 अस्पताल बनाए। केजरीवाल जी ने कितने अस्पताल बनाए? अरे जो हमने काम किया था उसको आगे ले जाते ना 7 साल में, क्यों नहीं ले गए? एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इनको सैंक्शन मिला था कि 8 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में बनाने हैं दिसंबर में, आज तक एक भी तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, कोई तो जवाब देगा इसका। सचिन भल्ला साहब जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से। देखिए जवाब देगा ना, पहले तो मैं इनको बोलूंगा ये 70 साल इन्होंने दिल्ली पे भी राज किया, पूरे भारतवर्ष में राज किया, इन्होंने क्या किया ये इनका अपना गिरबान में जाके, तो इनका जो टुकड़ा साफ हो रहा है ना हर जगह से, तो ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया भारतवर्ष का, ये सबको पता है। अग्रवाल जी को मैं बताऊं, ये तेज बोल रहे हैं, जो मैं इनको बताऊंगा कि ये अपने जो एरिया है उनमें देखो कि आपका क्या हाल है, आप आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं। आपने 2 दिन पहले रामलाल लोहिया 4-5 और जितने भी थे उनमें बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं।
आप ठीक है, दिल्ली सरकार एक आखिरी ने बात किया है, भल्ला साहब, सचिन यह भल्ला साहब, उसकी एक आखिरी बात कालाबाजारी प्लीज मुझे की है। बताइए, कम से कम अब तो कार्रवाई करवाइएगा ना सर? लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है कि नहीं मैं है? आपको कह रहा हूँ, दिल्ली की धार्मिक जो संस्थाएं हैं उन पर भी आप कार्रवाई कर दो, और जो गरीब आदमियों ने अपने पल्ले से पैसे खर्चने के बाद लोगों को ये फ्री में बांटी, उन पे भी कार्रवाई अरे नहीं सर।